हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नवीद अली एंड वेलकम टू फ्यूचर टैग। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है एफ स्ट्रिंग इन पाइथन। एफ स्ट्रिंग पाइथन वर्जन 3.6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। एफ स्ट्रिंग होता क्या है? एफ स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूटिलिटी है जो हमें पाइथन में 3.6 वर्जन में मिली है और इसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को बहुत ब्यूटीफुली फॉर्मेट कर सकते हैं। लाइक हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को ऐड करने के लिए हम फॉर्मेट कर सकते हैं, वेरिएबल डीबगिंग के लिए हम फॉर्मेट कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस के लिए हम फॉर्मेट कर सकते हैं, टाइम के लिए या फिर डेट के लिए, या फिर हम फॉर्मेट कर सकते हैं परसेंटेज के लिए। तो आइए हम देखते हैं ऐसी 7 फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार नोटिस किया हूँ कि ये इवन एक्सपीरियंस डेवलपर्स को भी नहीं आती हैं पूरी तरीके से। सो चलिए एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। पहली है फॉर्मेट फॉर डीबगिंग। डीबग वेरिएबल्स। सो इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई वेरिएबल है लाइक x10 एंड y20। आपके पास ये वेरिएबल है, एक x10 है, एक y20 है। अब आप क्या करते हैं, इस वेरिएबल को आप प्रिंट करते हैं। सो नॉर्मली आप किस तरीके से प्रिंट करते हैं, इवन तो आप अगर एफ स्ट्रिंग भी यूज़ करते हैं तो मैंने अक्सर नोटिस किया लोग इसको इस तरीके से प्रिंट करते हैं, x इक्वल्स x एंड कॉमा y इक्वल्स y, जो कि काफ़ी सही है। बट आपको पाइथन और एफ स्ट्रिंग ये पावर देता है कि आप इसको और बेहतर तरीके से प्रिंट कर सकें। मैं आपको वो बेहतर तरीका बताता हूँ। जस्ट आपको इतना ही करना है, आपको x इक्वल टू लिखना है, y इक्वल टू लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, एंड इट विल जनरेट द सेम रिजल्ट एज अबव। ये बिल्कुल सेम रिजल्ट जनरेट करता है। तो इसके थ्रू आप वेरिएबल को बहुत इजीली प्रिंट करके देख सकते हैं, उनके वैल्यूज़ देख सकते हैं। इवन अगर आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन को प्रिंट करना चाहते हैं, लाइक कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आप उसको रन करना चाहते हैं यहाँ पे। सो लेट मी डिलीट दिस सेल एंड क्रिएट न्यू सेल हियर। सॉरी, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैं x प्लस वाई लिख रहा हूँ। आप देखिए इसका आउटपुट कितना ब्यूटीफुली मेरे को मिल जाता है। मुझे x प्लस वाई इक्वल्स 30 मिल रहा है। मुझे पूरी इक्वेशन को लिख के प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसी चीज़ को लिखने के लिए एक बड़ा सा एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ता है, बट विथ एफ स्ट्रिंग वी कैन डू इट विथ वेरी ईज। एफ स्ट्रिंग का जो दूसरा ट्रिक है वो है टू फॉर्मेट डेसिमल प्लेसेस। फॉर्मेट फॉर डेसिमल प्लेसेस, इसमें क्या है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर इक्वल्स 1 2 3.456। अब मैं इस नंबर को जब प्रिंट करता हूँ तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, प्रिंट नंबर। इफ आई एग्जीक्यूट इट, तो आप देख सकते हैं कि ये अप टू ऑल द डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, बट मुझे सारी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, लेट मी क्रिएट द कोड ब्लॉक वंस अगेन एंड व्हाट आई विल डू प्रिंट नंबर एंड 2f। दैट्स ऑल। मेरे को सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था ये नंबर, और अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे को सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक जा रहा है। मैं इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ, मुझे 2 डेसिमल प्लेस भी नहीं चाहिए, मुझे कोई डेसिमल प्लेस चाहिए ही नहीं, तो मुझे डायरेक्ट विदाउट डेसिमल वो नंबर मिल जाएगा। और तीसरा एफ स्ट्रिंग ट्रिक है कि मैं रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए एक एफ स्ट्रिंग क्रिएट कर सकता हूँ। सो हाउ टू डू इट टू क्रिएट इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। सपोज मेरे पास एक नंबर है, वेरिएबल है नंबर, सो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है नंबर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास ये एक बड़ा सा नंबर, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ
सिंपली ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। बट अगर मुझे यहीं पे ऐसा करना है कि ये रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो जाए इसकी, तो मैं इसको इस तरीके से फॉर्मेट कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे तो मुझे नंबर मिलेगा विथ कॉमा सेपरेटेड। सो दिस इज द नंबर विथ इम्प्रूव रीडेबिलिटी। मैं इस कॉमा की जगह पे अंडरस्कोर भी यूज कर सकता हूँ एंड आई विल गेट दिस आउटपुट। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि एफ स्ट्रिंग जो आउटपुट जनरेट करता है वो अपने आप में एक स्ट्रिंग होता है। तो मैं इसको किसी भी वेरिएबल में लाइक वेयर 1 इक्वल्स, मैं इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ डायरेक्ट इस तरीके से। एंड इफ़ यू लुक, मैंने इसको स्टोर कर लिया वेरिएबल में, और अगर मैं इसको वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट उसको प्रिंट कर सकता हूँ। जो भी उसमें हुआ है स्टोर वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इस वेर का टाइप देखूँ, इसका टाइप क्या है, तो आप देखेंगे कि इसका टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। ये स्ट्रिंग टाइप का होता है। चलिए अगली ट्रिक की बात करते हैं, जो कि ट्रिक नंबर 4 है, फॉर्मेट फॉर परसेंटेजेस। लाइक मेरे पास एक नंबर है num इक्वल्स 1/2। अगर मैं उसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं आउटपुट आएगा 0.5। मैं इसको परसेंटेज के लिए फॉर्मेट करता हूँ, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से करूँगा। मेरे को परसेंटेज चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सो मैंने 0.2 एंड देन परसेंटेज को पुट ऑन किया है। सो लुक, दिस इज़ द आउटपुट 50%। अगर मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ परसेंटेज चाहिए, सो आई विल डू समथिंग, सॉरी आई नीड टू 0%, आई नीड टू डू समथिंग लाइक दिस एंड इट विल गिव मी 50%। And if I directly put percentage, it will give me up to 6 decimal places. So better to do it something like this, where you want to keep the number of decimal places to be limited or 0. The fifth trick of f string is format for date. मैं डेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। I imported the date variable and then I'm creating a date variable named today and creating the UTC now object of the date. Now I'm printing print today. If I print it today, it will print me today's date like this. Now what I need to do, I want to format this date. So let me format it with with MMDDYY formatting. Print and if I print it, it will give me the date in MMDDYY format. I can put other formats as well, like I want to put hours, then minutes, then seconds. So it will print the complete date with hour, minute, second. There are other formats available, like if I want to change this to say local date, so I will just put %c and it will give me the local date. And if I want to see the day of the year, so it is 107th day of the year. So let's move ahead and look for another trick, which is trick number 6 of f string, which is format for
str and repref. So these are the two render methods. One gives the string representation of the object, and one gives JSON representation of the object. One is user friendly, string representation is user friendly, and JSON representation is developers friendly. So let me show you how to format an object while printing for these two representations. So to do that, let me first import data class from data classes, data class, the rate class person, name of string type, and say age of integer type. Let us create which will return a string. Okay. Sorry. Return. I'm returning a string from here. Name is so now if I create an object, say p1 equals person, say I will say this is Rajesh, 32 years old, and if I print so it will print Rajesh with str representation, which is user friendly. And if I want to print the Rajesh one more time, say print f p1 and r. So wrapper representation, which is a JSON representation. So this representation where you are getting Rajesh is 32-year-old is user friendly, and this representation is developer friendly because it's represented in JSON. So you can utilize this. सबसे आखिरी एफ स्ट्रिंग की ट्रिक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब आप किसी भी टेक्स्ट को अलाइनमेंट के हिसाब से फॉर्मेट करना चाहते हैं, लाइक लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो तब आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे. So let me create a variable where 1 equals say name. To left align this, I need to print f and put on the variable where 1, and I need to put the greater than sign. For left alignment I need to put greater than sign and write 10. So 10 are the leading spaces for left alignment. So first it will put on 10 spaces and then write the variable. So let me show you how it works. Like this. First it put the 10 spaces. Now let me show you another example for central align. To central align, what I need to do, I need to put the variable f and then where 1, and here I need to use the caret sign and again give number of spaces which I want to give. So this is central align, and to right align I need to do the same thing, but well, instead of greater than sign I need to put small than sign and number of spaces. Sorry, where 1 variable is where 1. Okay, so if you look
some postfix spaces are there. So if I want to replace these spaces, suppose I want to replace this space with underscore, so you will see all the spaces will be replaced by all the spaces will be replaced by underscore. Same in the central align and same in the right alignment. So left alignment, central alignment, right alignment. So that's all my friend for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, बेल आइकॉन को, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिले। थैंक यू।